कोई साधारण जाल नहीं, स्वयं ब्रह्म मायावी पाश है। इसकी काट ना तो लक्ष्मी के पास है और ना ही लक्ष्मी के नारायण के पास। हिरण्याक्ष, छोड़ दो मेरी पुत्री को। पुत्री, घोर अपराध हुआ है हमसे स्वामी, घोर अपराध। इन असुरों की सुरक्षा करके बहुत बड़ा अन्याय किया है हमने। काव्य माता, आप इन असुरों को नहीं, पाप को शरण दे रही हैं। इन दुष्टों की नहीं, अधर्म की रक्षा कर रही हैं। नारायण की चेतावनी ना सुनकर बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है हमसे। नारायण तब भी सही थे और आज भी सही है। इस प्रतिशोध के अग्नि में हम नेत्रहीन होकर अपराध पर अपराध करते गए और स्वयं नारायण को अपना शत्रु बना बैठे। फिर पत्नी का सर काटने का जो महापाप किया है उसका दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने कहा था ना कि नारायण छलिया है। पिताश्री, जो आपकी पुत्री पर आए संकट को ढाल बनकर सहे, वही योग्य है आपकी पुत्री के। उचित कह रही हो देवी, हमने नारायण के साथ अन्याय किया है, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि नारायण अपने लक्ष्मी के साथ न्याय अवश्य करेंगे। अब लक्ष्मी को बचाने स्वयं नारायण आएंगे। अपनी लक्ष्मी को बचाइए नारायण, अपनी लक्ष्मी को बचाइए नारायण, अपनी लक्ष्मी को बचाइए तुमने मुझे नहीं, अपने काल को ललकारा है। ऋषि भृगु, आपका आह्वान करता हूं कि शीघ्र अतिशीघ्र दर्शन दे, दर्शन दे, दर्शन दे, दर्शन दे। अब भी समय है, हट छोड़ो, मुक्त कर दो मुझे और सुधार लो अपनी भूल। विवाह अभी तक हुआ भी नहीं और अभी से अधिकार जमाने लगी। विवाह नहीं विनाश होगा, विवाह नहीं विनाश होगा, विवाह नहीं विनाश होगा। क्षमा कर दे नारायण, क्षमा कर दे। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है नारायण, परंतु इस भूल का दंड हमारी पुत्री को ना दीजिए नारायण। भृगु अपनी भार्गवी को बचा नहीं पाया नारायण। अब नारायण को अपनी लक्ष्मी को बचाना है। चाहे जो कर ले, लक्ष्मी को नारायण से अधिक दूर नहीं ले जा पाओगे। अवश्य लेके जाऊंगा और तुम्हें अपनी पत्नी भी बनाऊंगा। क्या हुआ देवी लक्ष्मी को?
हंसना है हंस लो। शीघ्र ही ना ही तुम रहोगे, ना ही तुम्हारी ये हंसी। कहाँ है वो दुष्ट असुर हमारी पुत्री को उठा ले गया है। हिरण्याक्ष, उसे विवाह के बंधन में बांधने के लिए। पुत्री के विवाह की बहुत इच्छाएं थी, किंतु ये नहीं चाहता कि उसका विवाह एक असुर से हो, और वो भी इस छल और बल से कदापि नहीं। रक्षा कीजिए नारायण, मेरी पुत्री को बचा लीजिए उन असुरों से। होने को कौन टाल सकता है माता? सर्वशास्त्र प्रवक्ता भार्गवं प्रणमाम्यहम्। लक्ष्मी और हिरण्याक्ष का विवाह होगा, और अवश्य होगा। और इस विवाह के साथ साथ समस्त संसार, आपका जीवन, लक्ष्मी नारायण सब हिल जाएंगे। शुक्र नारायण, ये क्या हो रहा है? रोकिए इस अनर्थ को। पृथ्वी को छोड़ दो शेषनाग। जिस किसी ने भी आज तक हिरण्याक्ष को रोकने का प्रयास किया है, उसके हाथ केवल पश्चाताप ही लगा है। कर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने वाले का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मूर्ख। जब तक शेषनाग है, पृथ्वी को कुछ नहीं होगा। अभिमान दाना आपको आपके बल पर, तो देखिए आपने आपका सब कुछ हिरण्याक्ष ने छीन लिया। नारायण की लक्ष्मी और पृथ्वी दोनों मेरी हुई। और आप केवल स्तब्ध खड़े हैं और देख रहे हैं। आपने आपका सब कुछ छीन लिया नारायण।
शुक्र, आज मुझे ज्ञात हुआ कि नारायण के प्रति हमारी सोच और कर्म की डोर तुम्हारे हाथों में थी। तुमने अपने स्वार्थ के लिए न केवल अपने माता पिता, अभी तो अपनी बहन की गरिमा के साथ छल किया है। इसका दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं भृगु पत्नी काव्या माता तुम्हें यह श्राप देती हूं कि आज के पश्चात संसार में कोई भी माता पिता अपने पुत्र का नाम तुम जैसे भाभी पर नहीं रखेगा। माता, ये अनर्थ क्यों? पिताश्री, आप मौन क्यों खड़े हैं? नारायण से मेरी व्यक्तिगत शत्रुता में आपकी भागीदारी है। यदि ये अपराध है तो आप भी अपराधी है। माता, अपराधी हम सब हैं, परंतु उसका दंड केवल भार्गवी को मिल रहा है, केवल उसे। अब तक मेरे मति पर शत्रुता का आवरण था, अब वो हट चुका है। अब केवल मेरा एक ही स्वप्न है कि शीघ्र अतिशीघ्र लक्ष्मी नारायण एक हो जाए। क्षमा करें प्रभु, मेरे प्रयास उस दुष्ट के प्रहार के आगे टिक नहीं पाए। मैं पृथ्वी की रक्षा नहीं कर पाया प्रभु। भी समय है हिरणाक्ष, रुक जाओ, अन्यथा ना क्षमा मिलेगी ना ही सुधरने का अवसर। अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही सही, छोड़ दो ये हट। देवी लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी,
पृथ्वी का ही अस्तित्व नहीं रहेगा तो किस काम का पालन करता और किस काम की समृद्धि दात्री? जब सागर के गर्भ में छिपी इस पृथ्वी को वायु नहीं मिलेगी तब धीरे धीरे जीवन समाप्त होने लगेगा। तब मैं बसाऊंगा एक नया संसार और उस संसार का नारायण होगा हिरण्याक्ष। और तुम होगी उस संसार के नए नारायण की लक्ष्मी, मेरी पत्नी, मेरे हर कार्य की सहयोगी। जब जब सृष्टि में अधर्म के बादल मंडराएंगे तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अलग रूप, अलग अवतार में आऊंगा। देवी लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी! असुरराज हिरण्याक्ष की! असुरराज हिरण्याक्ष की! असुरराज हिरण्याक्ष की! असुरराज हिरण्याक्ष की! एक वो अवसर था जब आप हम असुरों का सर्वनाश करने आई थी। मैं असुर लोक से उनकी समृद्धि छीनने आई हूँ। और एक आज का दिन है जब आप हमें अपनाने आई हैं। शीघ्र ही हम और आप एक हो जाएंगे। एक ही तीर से दो लक्ष्य साधे हैं मैंने। जब तक नारायण पृथ्वी को ढूंढकर उसे बचाएंगे तब तक हम विवाह कर लेंगे। इस तरीके से ना तो नारायण पृथ्वी को बचा पाएंगे और ना ही अपनी लक्ष्मी को। असुरराज, आपके विवाह की तैयारियां पूर्ण हुई। विवाह की नहीं, ये तैयारियां तुम्हारे सर्वनाश की है। नारायण तो अपनी लक्ष्मी को बचा लेंगे, किंतु तुम्हें कौन बचाएगा? सर्वनाश? और कैसे होगा मेरा सर्वनाश? एक और पृथ्वी को ढूंढकर उसे बचाने का कर्तव्य। देवी लक्ष्मी! और दूसरी ओर तुम्हें ढूंढकर मुक्त कराने का कर्म। और एक ही समय पे दो दो दायित्व कैसे निभाएंगे नारायण? नारायण, एक और सृष्टि पर आया संकट और दूसरी ओर माता लक्ष्मी पर आया संकट। प्रभु, इस दुविधा को कैसे दूर करेंगे? जब तक वो इस उलझन को सुलझाएंगे तब तक तुम मेरी हो चुकी होगी। भला अपनी लक्ष्मी के नए सुहाग को मारेंगे नारायण? अब हट छोड़ दो देवी, शुभ कार्य में विलंब नहीं करते। ना हमें सृष्टि मिल रही है, ना हमें माता मिल रही है। अब आप क्या करेंगे प्रभु? मनुष्य जीवन जितना विचित्र है उतना ही विचित्र है मानव का आचरण।
जब जब जीवन में दुख आता है तब तब दुखी हो जाते हैं। जब जब सुख की अनुभूति होती है तब तब प्रफुल्लित हो जाते हैं। इसीलिए सदैव अपने प्रारब्ध को पहचाने। जन्म मरण, सुख और दुख तो आते जाते रहेंगे, किंतु प्रारब्ध सदैव एक ही रहेगा, कर्म।